Hello dears, today we will discuss about synchronous gearbox. Okay, this is the third types of gearbox which is used in a vehicle system और आजकल हम जनरली सिंक्रोमैस गियरबॉक्स को ही यूज़ करते हैं. ओके, सो लेट वी स्टार्ट. सिंक्रोमैस गियरबॉक्स मीन्स सिंक्रोमैस गियरबॉक्स के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर्स हम यूज़ करेंगे या फिर नंबर ऑफ गियर्स का हम यूज़ करेंगे. सो द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द कांस्टेंट मैस मॉडल इज़ द सिंक्रोमैस गियरबॉक्स. दिस इज द जस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ द कांस्टेंट मैस गियरबॉक्स. जैसा कि कांस्टेंट मैस गियरबॉक्स के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही थी डबल डी क्लचिंग, तो सिंक्रोमैस गियरबॉक्स को बनाने के बाद हमारी डबल डी क्लचिंग की प्रॉब्लम भी एलिमिनेट हो गई. दिस इज ए मैनुअली ऑपरेटेड ट्रांसमिशन इन विच ट्रांसमिशन चेंजेस अकर्स बिटवीन रोटेटिंग गियर्स एट द सेम स्पीड. द गियर्स कैन रोल फ्रीली और दे कैन बी लॉक्ड on the layout shaft in this sort of gearbox. Synchromesh is an upgrade on the dog embrace really. ठीक है, जस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ द कांस्टेंट मैच गियरबॉक्स. बस इसने क्या कर दिया कि डबल डी क्लचिंग मीन्स डॉग क्लचेस को वहाँ से रिमूव कर दिया. सो द सिंक्रोनाइजर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस स्पीड स्टेबलाइजिंग ट्रांसमिशन. ए सिंक्रोनाइजर इज ए क्लच दैट अलाउज कंपोनेंट to rotate at various speeds. The cone friction speeds are used to synchronize. It consists of two parts, synchro cone and bulk ring. ठीक है, जो कि आपको मैं भी फिगर आएगा तब बताऊंगा. विच आर सिंक्रोनाइज्ड मीन्स एंगेज कर दी जाती हैं. कॉन इज एन एरे पार्ट एंड द सिंक्रोनाइजर पार्ट इज द रिंग पार्ट. ठीक है, once they spin at correct speeds, the bag ring stops the gears being engaged. As the ring slides into the circle, friction slow down or speeds up the gear wheel. Finally, the synchronizer and gear speeds will be balanced and rotate at the same speed. The shaft gears are connected to them while the shaft gears are free to rotate. मीन्स इसमें रिंग गियर या फिर अपने पास सिंक्रोनाइजर गियर हम यूज़ करेंगे जिनके बीच में क्या होगा, अपने पास फ्रिक्शन होगा और ये जो दोनों होंगे एक तरह के एक कोन शेप में होंगे. ठीक है, इस एक पर्टिकुलर एंगल पर होंगे सरफेसेस. तो जैसे जैसे ये एंगेज आएंगे इनके बीच में फ्रिक्शन होगा तो ये क्या करेंगे मीन्स पावर को ट्रांसमिट कर देंगे. सो आगे हम देख लेते हैं प्रिंसिपल. There is always an issue in a gearbox when the steady gear is shifted at high speed with the gears. The principle states that the gear is frictioned with one another before the gear is engaged and the engagement is carried out after the speed is equalized. तो ये आपके पास एक सिंक्रोमैस गियरबॉक्स का लेआउट है. ठीक है, तो आपने देखा, मैं आपको बता दूं कि ये रिंग गियर्स हैं जैसे कि N1 या N2 है, आपके पास ये दिख रहा होगा ये वाले, तो ये कौन शेप में होते हैं. ये अपने पास क्या सिंक्रोनाइज गियर्स हैं अपने पास. ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा, कांटेक्ट होगा. तो मीन्स जो टीथ का था या फिर जो डबल डी क्लचिंग की प्रॉब्लम थी वो रिमूव हो रही है. तो यहाँ भी सेम वही कंसेप्ट होता है कि मेन शाफ्ट हो गया, ये अपने पास ले शाफ्ट हो गया. मीन्स पावर जो क्लच शाफ्ट से होती हुई यहाँ क्लच गियर को आएगी, फिर ले शाफ्ट गियर को आएगी एंड दिस फर्दर अपने पास ट्रांसमिट होगी. तो यहाँ पर दो क्लचेस की जगह ये कांस्टेंट मैस का ही एक अपडेटेड वर्जन है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन शाफ्ट गियर्स है या फिर ले शाफ्ट गियर्स हैं वो भी अपने पास मैसिंग कंडीशन पर हैं. लेकिन जो दो क्लच को हमें बार बार मीन्स इस तरह से एंगेज और डिसएंगेज या स्लाइड कराना पड़ रहा था, वो प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी. यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑन द बिहाफ ऑफ फ्रिक्शंस मीन्स आपके पास डिजायर्ड गियर रेशो आपको मिल जाएंगे. सो द सिंक्रोनाइजर इज प्लेस्ड बिटवीन टू गियर्स. ठीक है, ये आपके पास हो गया ये गियर्स, दो गियर्स, इनके बीच में सिंक्रोनाइजर को रखा जाता है. सो वी कैन यूज़ वन यूनिट फॉर टू गियर्स GI एंड G2. ठीक है, GI एंड G2 टू गियर्स को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं. आर द रिंग शेप्ड मेंबर्स विच आर हैविंग द इंटरनल टीथ दैट फिट्स ऑन टू द एक्सटर्नल टीथ. ठीक है, तो इसका मैं आपको थोड़ा सा एक वीडियो दिखाऊंगा तो कि आपको भी क्लियर नहीं हो पाएगा कि जैसे कि रिंग गियर्स हैं इनके ऊपर कवर होता है जो कि इंटरनली टीथ होते हैं. ठीक है, तो F1 एंड F2 आर द स्लाइडिंग मेंबर्स. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि स्लाइडिंग मेंबर्स ऑफ द मेन शाफ्ट H1 H2 या N1 N2 P1 P2 R1 R2 आर द
फ्रिक्शन सरफेसेस, ये सरफेस होती हैं जिनकी वजह से फर्दर पावर विल बी ट्रांसमिटेड. सो मेन शाफ्ट गियर्स, ए डायफ्राम शाफ्ट इज यूज्ड मेन शाफ्ट गियर, ये ए डायफ्राम शाफ्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट द sensing devices and gears to the output shaft. As per the figure, B, C, D, E are gears which can rotate freely with the appropriate gear in the lay shaft. Like this, आप यहाँ पर देख सकते हैं B, C, D, E, ठीक है, जो गियर्स होते हैं मेन शाफ्ट गियर्स पर लगे होते हैं. उसके बाद ले शाफ्ट गियर्स हैं, जैसे कि आपने फिगर में देखा था U1, U2, U3, U4, और बाकी क्लच शाफ्ट है, कौन सिंक्रोमैस है, ठीक है, वो डायग्राम्स में आपके पास हैं. नेक्स्ट गियर लीवर है. अब है अपने पास वर्किंग. तो लेआउट इन ले शाफ्ट इन सिंक्रोमैस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पिस्टन, बट व्हेन द क्लच इज decommissioned it rotates freely. The synchro is the appropriate speed to which your teeth are fastened to achieve the required speed of the output shaft because the gears have always been fastened. देखो बेटा, ये सिंक्रोमैस गियर बॉक्स है, यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, नंबर ऑफ गियर्स होंगे. तो जब तक आप इसका डायग्राम्स या कंपोनेंट को अच्छे से नहीं देख पाओगे या लर्न नहीं कर पाओगे, तब तक आप इसका मतलब प्रॉपरली नहीं समझ सकते हो. तो जैसे कि मेन शाफ्ट गियर्स कौन से होते हैं, ले शाफ्ट गियर कौन से हैं, फ्रिक्शन सरफेसेस कौन से हैं, H1, H2, F1, F2, P1, P2, R1, R2, तो आपके मालूम होना चाहिए. ठीक है, तो मीन्स दिस इज द वर्किंग ऑफ द फर्स्ट गियर, जैसे कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं. ओके, फॉर फर्स्ट गियरिंग द रिंग शाफ्ट पार्ट एंड द स्लाइडिंग पार्ट, जैसे कि G2 एंड F2. ठीक है, G2 और ये आपके पास रहा, ये इसके ऊपर एक रिंग गियर होता है जिसको कि हम बोल रहे हैं G2, और F2 अपने पास क्या है, स्लाइडिंग पार्ट है. मूव टू द लेफ्ट अंटिल द P1 एंड P2 कोन्स रब, मीन्स ये लेफ्ट मूव करेगा. तो जब तक मूव करेगा जब तक कि इन दोनों के बीच में कांटेक्ट ना बन जाए. तो फ्रिक्शन इज देन प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी. ठीक है, वंस द G2 इज इक्वल टू इट्स RPM, जैसे अपने पास इसके RPM के बराबर हो जाएगा G2, तो इट इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट फर्दर एंड कनेक्ट विद द L2 टूथ, मीन्स L2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा. फ्रॉम क्लच गियर B टू ले शाफ्ट गियर U1 इज मूव्ड फ्रॉम मोशन. ठीक है, आफ्टरवर्ड द मूवमेंट इज ट्रांसफर्ड टू ले शाफ्ट U3 एंड टू मेन शाफ्ट गियर D. मेन शाफ्ट गियर D को चला जाएगा. तो फ्रॉम देयर द मोशन इज मूव टू F2. F2 के पास मोशन आ जाएगी अपने पास यहाँ पर. द लीवर एंड द फाइनल पुश टू द मेन शाफ्ट. मीन्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हाउ पावर इज ट्रांसमिटेड. तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट गियर. मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पावर अपने पास होगी लाइक दिस, यहाँ से होता हुआ अपने पास यहाँ जाएगा, जो हाईलाइटेड किया हुआ है लाइक दिस, और पावर आपके पास फर्दर ट्रांसमिट हो जाएगा. सिमिलरली क्या हो जाएगा, अपने पास सेकंड गियर हो जाएगा. आप इस फिगर में देख सकते हैं. मीन्स ये अब टीथ होगा, यहाँ जो फ्रिक्शन होगा, रबिंग होगा, यहाँ पर होगा, तो पावर अपने पास यहाँ से होता हुआ ले शाफ्ट, देन दिस गियर टू दिस गियर, और कहाँ चला जाएगा, मीन्स मेन शाफ्ट को. सिमिलरली हम नेक्स्ट गियर का भी देख सकते हैं, या टॉप गियर. तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि पावर आपके पास डायरेक्टली यहाँ से मैसिंग हुआ, तो मीन्स सीधा आपके पास मेन शाफ्ट को पहुँच गया. मीन्स लाइक रिवर्स गियर. तो रिवर्स गियर में भी मीन्स पावर थ्रू दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, then lay shaft, then to this gear, and then further to the main shaft. So advantage of the synchronous gearbox: smooth and noise free shifting of gears which is more suitable for cars. ठीक है, आजकल जो जनरली हम यूज़ कर रहे हैं मीन्स सिंक्रोमैस गियरबॉक्स ही यूज़ करते हैं, और इजीली हम उनको शिफ्ट भी कर सकते हैं, एंड नॉइस लेस होता है. नो लॉस ऑफ टॉर्क ट्रांसमिशन फ्रॉम द इंजन टू द ड्राइविंग व्हील्स ड्यूरिंग गियर शिफ्टिंग, मीन्स कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, कोई टॉर्क का लॉस नहीं होगा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन सिस्टम. डबल डिक्लचिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, जैसा कि कांस्टेंट मैच में रिक्वायर्ड था. लेस वाइब्रेशन है. क्विक शिफ्टिंग ऑफ गियर्स विदाउट द रिस्क ऑफ डैमेजिंग द गियर्स. नाउ द डिसएडवांटेज, इट इज ड्यू टू हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड द नंबर ऑफ मूविंग पार्ट्स. व्हेन टीथ मेक कॉन्टैक्ट विद द गियर, द टीथ विल फेल टू एंगेज एज दे आर स्पिनिंग at different speeds, which causes a loud
ग्राइंडिंग साउंड एज दे क्लेटर टुगेदर, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्योंकि वहाँ पर रबिंग कॉन्टैक्ट बनेगा, तो रबिंग कॉन्टैक्ट बनेगा तो ड्यू टू फ्रिक्शन वहाँ पर हो सकता है कि नॉइस लेवल इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ गियर में इजीली प्रोन टू डैमेज, इम्प्रॉपर हैंडलिंग कैन नॉट हैंडल हायर लोड्स। So we finish this lecture.